एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश ग्रामर मतलब ग्रामर इनफैक्ट में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था और देखा था कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स मतलब उसकी रूट से पढ़ने वाले, मतलब इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कहाँ से हुई है, होता होगा ना कि जैसे यहाँ से उसका रूट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की स्टार्ट कहाँ से हुई है, लेटर से। लेटर बोले तो ABCD ऐसे, यहाँ से मतलब पूरे एक ये ग्रामर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इससे एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानिए कि एक ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से। जस्ट सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं पूरा होल ऑर्गेनिज्म। तो देखा, एक सेल से सेल को जब सेल डिवाइड करते हैं तो पूरा एक टिश्यू बनता है। वैसे ही ठीक प्रकार वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ से बनते हैं पूरा होल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पहले लेटर। लेटर, लेटर क्या है, इट इज अ बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये एक बेस है उसका। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का। लेटर्स बोले तो A B C D E F और भी आगे आप लोगों को तो पता ही होगा। तो लेटर इट इज अ फंडामेंटल, मतलब इट इज अ बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, पूरा लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स। और बोले तो साउंड, जैसे हम कोई भी आवाज़ निकल रही है तो एक लेटर का ही ग्रुप है, मतलब एक लेटर ही निकल रहा है मुंह से। ठीक है, तो ये पूरे 26, इस 26 लेटर से या फिर अल्फ़ाबेट से ही होल इंग्लिश है। इसी लेटर से पूरी इंग्लिश बनी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लेते हैं कोई भी लेटर, जैसे C प्लस A प्लस T, ये क्या बना रहा है, कैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लेटर था। ठीक है, यहाँ पे ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, क्या है, लेटर लेटर लेटर। पर ये क्या है, ये तो वर्ड का फॉर्मेशन हो गया है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी लेटर्स को जब उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको ऐड करते हैं तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, कैट, मतलब वर्ड्स की। ठीक है, वर्ड्स बोले तो शब्द। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, वर्ड का डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या वर्ड। यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड, इसका डेफिनेशंस लिख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ letters. It is a group of letters which has meaning or
सेंस। ठीक है, वर्ड का डेफिनेशन क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ा कि हाँ ये लेटर वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग बोल देते हैं वर्ड। ठीक है, पर ये क्या है, ये आप लोग दिमाग में हो रहा होगा कि ये क्या है, सेंस या मीनिंग, इसका मतलब क्या है। तो इसका भी एग्जाम्पल से हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1, यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर, तो ग्रुप ऑफ लेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए टी प्लस सी प्लस पी, ये भी तो लेटर ही है। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, वर्ड की। ठीक है, तो क्या ये वर्ड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है इसका। ऐसे कोई मीनिंग है, नो मीनिंग, नो मीनिंग, इट मीन्स ये वर्ड नहीं है। और किसको हम लोग बोलेंगे कि ये वर्ड है, जैसे कि हम लोग ने देखा था पीछे, सी प्लस ए प्लस टी, ये है कैट। इसका है मीनिंग, हाँ, इसका मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब बिल्ली होती है, इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग बिल्ली है, तो ये वर्ड है नहीं, ये वर्ड है यस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, वर्ड वर्ड मीन्स शब्द। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, वर्ड इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग और सेंस, उसका सेंस निकलना चाहिए या फिर कोई मतलब होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक शब्द है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, सेंटेंस। जैसा कि हम आप लोग ये बताए थे ना, सीक्वेंस, ऐसे लेटर से बनती है, लेटर ग्रुप से बनती है क्या, वर्ड ग्रुप से, फिर वर्ड की ग्रुप से बनती है सेंटेंस, ग्रुप से। ठीक है, तो हम लोग ने लेटर पढ़ लिया है क्या होता है। ठीक है, वर्ड में देख लिया है। अब बारी है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होती है, सेंटेंस बोले तो सेंटेंस मीन्स वाक्य। ये सेंटेंस होती क्या है, मतलब वाक्य क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हाँ तो यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है, जब हम ढेर सारे वर्ड को इसका डेफिनेशन बता देते हैं सेंटेंस की, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पर यहाँ पर भी उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, which has meaning, I mean which has meaning or making, make complete sense। ठीक है, सेंटेंस बोले तो हम लोग जो भी बात करते हैं ये एक सेंटेंस ही है। कोई भी हम लोग, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, ये भी एक सेंटेंस का ही फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है, ये एक सेंटेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज राम, ये एक लेटर है, मतलब एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड क्या बनाता है, सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। और ये इसका मतलब क्या है, कंप्लीट सेंस। जैसे कि हम लोग बता देते हैं यहाँ पे, इज राम ही, क्या ये सेंटेंस है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब है वह राम है, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। तो
आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अब बारी है किसी टाइप्स को पढ़ने का, कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड बाय बाय, थैंक यू।